नमस्ते दोस्तों, वागले एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज की पड़ताल एक बड़े ही मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। भाई आलू जो हम सब खाते हैं वो आखिर है क्या? एक जड़ है या एक तना? सोचिए जरा। इस सवाल का जवाब आपको इस सेशन के आखिर तक मिल जाएगा और यकीन मानिए जवाब आपको हैरान कर देगा। देखिए, पौधे सिर्फ देखने में हरे भरे नहीं होते, उनके पास अपनी अपनी सुपर पावर्स होती हैं। जिंदा रहने के लिए ये अपनी जड़ों और तनों को ऐसे ऐसे हैरतअंगेज तरीकों से बदल लेते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो आज हम पौधों के इन्हीं गुप्त रूपांतरणों की दुनिया में एक गहरा गोता लगाने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस हिस्से की जो आमतौर पर हमें दिखाई नहीं देता, यानी कि जड़ें। आप देखेंगे कि कैसे जमीन के नीचे भी पौधे बहुत कुछ अनोखा करते रहते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये हमें जड़ों की कमाल की वैरायटी दिखाती है। सहारा देने से लेकर सांस लेने तक पौधों की जड़ें क्या क्या नहीं करती। चलिए इनमें से कुछ सबसे दिलचस्प जड़ों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जरा सोचिए कि एक पेड़ इतना विशाल हो जाए कि उसकी डालियों को संभालने के लिए खंभों की जरूरत पड़ जाए। स्तंभ मूल या प्रॉप रूट्स ठीक यही काम करती हैं। ये शाखाओं से निकलकर सीधे नीचे जमीन की तरफ बढ़ती हैं और पेड़ को एक मजबूत सहारा देती हैं, बिल्कुल पिलर्स की तरह। और इसका सबसे शानदार उदाहरण भला क्या हो सकता है? हमारा बरगद का पेड़। आपने देखा ही होगा कि कैसे बरगद की वो लटकती हुई जड़ें एक पूरे जंगल जैसा नजारा बना देती हैं। ये वही स्तंभ मूल हैं जो उस विशाल पेड़ को सैकड़ों सालों तक तन कर खड़ा रखती हैं। अब एक ऐसी चीज जो सुनने में थोड़ी उल्टी लगती है, ऐसी जड़ें जो जमीन से बाहर ऊपर की ओर निकलती हैं। हाँ बिल्कुल, दलदली इलाकों में ना मिट्टी में ऑक्सीजन बहुत कम होती है, तो ये जड़ें पौधे के लिए एक स्नॉर्कल की तरह काम करती हैं। हवा से सीधे ऑक्सीजन लेने के लिए जमीन से बाहर आ जाती हैं। जूशिया का पौधा इन श्वसन जड़ों का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह हमें दिखाता है कि पौधे मुश्किल से मुश्किल हालात में जिंदा रहने के लिए कभी-कभी नियमों को भी तोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं पौधों की दुनिया के वैम्पायर्स की। जी हाँ, ये जड़ें परजीवी पौधों में होती हैं। ये जड़ें दूसरे पौधों के तने के अंदर घुस जाती हैं और उनका बनाया हुआ खाना और पानी सब चूस लेती हैं। देखा, जिंदा रहने का कितना चालाक तरीका है ये। अमर बेल इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। वो जो पीली पीली बेल दूसरे पौधों पर लिपटी दिखती है ना, वो इन्हीं चूसक जड़ों की मदद से अपना सारा पोषण खींच लेती है। चलिए अब जमीन के नीचे की दुनिया से ऊपर आते हैं और देखते हैं कि तने कैसे कैसे भेस बदलने में माहिर होते हैं। खाना जमा करने से लेकर अपनी रक्षा करने तक तने भी कई अलग अलग रूप ले सकते हैं। तने भी कुछ कम नहीं है, कुछ जमीन के नीचे खाना जमा करते हैं, तो कुछ पौधे को ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं और कुछ तो अपनी रक्षा भी करते हैं। आइए इनके भी कुछ उदाहरण देखें। यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। प्रकंद जैसे कि अदरक या हल्दी, ये जमीन के नीचे हॉरिजॉन्टली यानी आड़ा फैलता है। वहीं दूसरी तरफ कंद जैसे कि हमारा आलू, ये भूमिगत तने के सिरे पर खाना जमा होने से फूल जाता है। बस यही मुख्य अंतर है दोनों में। तो लो जी, मिल गया हमारे सवाल का जवाब। आलू कोई जड़ नहीं है, बल्कि एक स्पेशल तना है जिसे पौधे ने अपने लिए खाने का गोदाम बना लिया है ना कमाल की बात। अगली बार जब आलू देखें तो याद रखिएगा कि आप असल में एक बदला हुआ तना देख रहे हैं। तने सिर्फ खाना ही नहीं जमा करते, अंगूर की बेल में यही तने स्प्रिंग जैसे प्रतान में बदल जाते हैं ताकि बेल आसानी से ऊपर चढ़ सके। और नीमों के पेड़ में ये खुद को जानवरों से बचाने के लिए नुकीले कांटों का रूप ले लेते हैं। ये सहारे और सुरक्षा के कितने शानदार उदाहरण हैं। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा। आइए एक बार फटाफट से कुछ सबसे यादगार उदाहरणों को दोहरा लेते हैं ताकि वो हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। सबसे पहले बरगद की वे अद्भुत स्तंभ मूलें जो एक अकेले पेड़ को ही पूरा जंगल बना देती हैं। फिर हमने उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढा, आलू जो जड़ नहीं बल्कि खाने से भरा एक रूपांतरित तना है। और हमने ये भी देखा कि कैसे अंगूर का तना प्रतान में बदलकर उसे एक बेहतरीन क्लाइंबर यानी पर्वतारोही बना देता है। तो अगली बार जब आप किसी पार्क में या अपने घर के आसपास पौधों को देखें तो जरा और गौर से देखिएगा। क्या आपको अदरक में प्रकंद या गुलाब में कांटे या किसी बेल पर लिपटे हुए प्रतान दिखते हैं?
जब हमें पता होता है कि क्या देखना है तो हमारे चारों ओर की दुनिया और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है।